जन्नत नज़ीर कश्मीर के इलाके रावलाकोट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर खूबसूरत बंजोसा झील मौजूद है। यूँ तो आज़ाद कश्मीर का सारा इलाका खूबसूरत और हसीन है, लेकिन बंजोसा झील का नज़ारा आप पर सहर तारी कर देगा। तो गाइस हम इस वक्त बंजोसा लेक की तरफ हमारा सफ़र जारी और सारी है। हम सुबह सुबह निकले हैं और हमने नाश्ता नहीं किया था, तो नाश्ता हम कर रहे हैं। हमारे साथ चारों भाई मौजूद हैं। आप भी थोड़ा सा शक्ल दिखाइए कि कौन है जवाद भाई। तो आप बताइएगा, जितना भी हमने यहाँ पे खाना खाया है कैसा लगे आपको? अगर मैं रावलाकोट की बात करूँ तो तकरीबन हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे। हमने यहाँ पे आलू वाले पराठे खाए, फ्राई खाई, अभी चने खा रहे हैं। मतलब जितना भी खाना हमने खाया टेस्ट बेहतरीन है, यानी खाना आपको यहाँ पे बेहतरीन मिलेगा। और मासेरों के हाथों में बड़ा टेस्ट है। यस सर, मासेर यहाँ की सरजमीन कश्मीर लोग स्पेशली ना रावलाकोट के जो लोग हैं उनको मासेरों के नाम से, मासेरों की ज़मीन रावलाकोट। मैं यही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं जी वाजिद साहब, ये हमारे मस्ती कर रहे हैं। ये हमारे उन मेहमानों के जो हमें वीडियो में देखे। हाँ बिल्कुल जी, आपको कमेंट करके बताना है जी। आपने ये जवाद भाई ने हमें इस होटल की रिकमेंड किया और इधर रोक खाना शाना खिला रहे हैं, कहते हैं कि अच्छा खाना है। खूबसूरत सफ़र एंजॉय करने के बाद साथ साथ ग्रीन और बुलंद और बाला पहाड़ पे साथ साथ दरख्त और ग्रीनरी, उसको एंजॉय करते हुए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। कहाँ पे जी? बंजोसा झील पे। हमारे साथ काजी साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं हनके शहन के पहने में, कंगी शंगी करने में। और अभी यहाँ पे ना धूप के साथ है ना अचानक से ना बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और इसमें आप देखें बोटिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है और लोग बेशुमार आए हुए हैं, बहुत दूर दराज से हैं, स्पेशली बाइकर्स आए हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको सारी डिटेल बताएंगे यार क्या मेन पॉइंट जो है ना। अभी तक ट्रिप्स भी आए हुए हैं और मेन पॉइंट है यहाँ टक शॉप वगैरह, छोटी मोटी आइसक्रीम वगैरह के ढाबे शाबे भी हैं। हाँ भाई, और यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं ये बाइक है और यहाँ पे जो टूरिस्ट पुलिस भी है जो टूरिस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। सही, अपने गाइड वगैरह कर रही होती है। सही है। हमारे बैकग्राउंड में देखें ये स्कूल ट्रिप आया है। सो वो सामने अगर आप देख सकते हैं वो उधर वो सामने बोटिंग हो रही है और ये सामने अगर वो देखें वो पानी के ऊपर हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। इर्द गिर्द का जो नज़ारा है वो माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग है। चारों तरफ से जो है वो दरख्तों ने घेरा हुआ है। सो हम आगे जाते हैं, फिर फर्दर आपको आगे जाके मिलते हैं। रावलाकोट के दिल में वाक़या ये प्याला नुमा दिलकश झील लहलहाते दरख्तों, पुरकैफ नज़ारों, जदीद इमारतों और खुशगवार फ़िज़ाओं के साथ हर आने वाले का दिल मोह लेती है। रावलाकोट इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर के फासले पर है। रावलाकोट की कुदरती खूबसूरती देखकर इंसान सफ़र की तमाम थकन भूलकर ताज़ा दम हो जाता है। और वहाँ से बंजोसा झील का सफ़र दिलकश नज़ारों के हिसार में मुकम्मल होता है। बंजोसा झील के आगाज़ से नीचे उतरती बल खाती सड़क के किनारे सयाहों के बैठने के लिए बेंच और बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। बंजोसा झील तकरीबन 800 फुट लंबी और 300 से 500 फुट तक चौड़ी और सतह समुंदर से 1980 मीटर बुलंद है। ये झील पुरसुकून माहौल की मतलाशी अफराद के लिए नेमत से कम नहीं। ये है जी माशाल्लाह से कश्मीर। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर, जिसे देखकर जन्नत का गुमान होने लगता है। सो हम यहाँ पे आकर
इस बंजोसा लेक की दिलकशी का नज़ारा कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत रिलैक्सिंग, बहुत सूदफुल, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। लोग बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, ट्रिप्स आए हुए हैं, कॉलेज स्कूल्स के। यहाँ पे मेन जो फैसिलिटीज़ के हवाले से बोटिंग है, मेन पॉइंट जो है। खाने पीने के हवाले से भी इन्होंने ढाबे शाबे बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से आए हुए हैं? यार हम पाकपतन से, कोई गाड़ा से, कोई गिलगित से। अच्छा, तो व्यूवर्स को पैगाम दें ना, कैसी फीलिंग है आपकी बंजोसा में आने के बाद? यार ये जो सीटें लगी हैं मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये नहीं है। अच्छा, सीटें नहीं सही, कैसी होनी चाहिए? ये ऐसे लग रहा है जैसे स्टेडियम के बाहर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग नारवल से आए हैं। बंजोसा झील में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे गिलगित वाली साइड या दूसरी साइड, सबसे अच्छा कश्मीर है फ्रैंकली। और इतना मज़े का व्यू, इतना शानदार, पीसफुल, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट कम है और आप फैमिली के लिए बड़ी एक अच्छी जगह है और बड़ी रिस्पेक्टेबल जगह है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और अगर आते हैं तो रात स्टे लाजमी करें यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये अता बट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इनको प्रमोट करें। ये हमारे लोकल जो है जो ये वैलीज़ हैं इनको ये कवर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इनको जो है वो इनका डिस्प्ले आप कर रहे हैं, तो हम इनके भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें चांस दिया है। बहुत शुक्रिया अता बट साहब, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बंजोसा झील में हैं, सुबह से यहाँ सैर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, जो आपको सबसे बड़ी प्यारी ग्रीनरी है। ये जो है लेक बड़ी प्यारी है जिसमें बोटिंग हो रही है। तो मैं जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इधर ज़रूर आएँ, नेचुरल ब्यूटी को ज़रूर देखें, एंजॉय करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त हम बंजोसा झील में हैं। तो हम तकरीबन 10-12 साल बाद आए हैं। तो इसकी नेचुरल ब्यूटी तो पहले भी मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन आजकल फील किया जा रहा है कि ये थोड़ा सा पानी ना पहले से गदला है, सो थोड़ी सफाई का है मसला, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लोगों को आना चाहिए। बड़ी अच्छी प्लेस है, तो लेकिन हमें चाहिए कि इसकी सफाई का भी ख्याल रखा जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी कश्मीर में आए तो बंजोसा ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त बंजोसा झील में हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और हमारा मशवरा है कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, जो पंजाब से आए हुए हैं, वो लाजमी इस झील को देखें क्योंकि इसका बहुत अच्छा व्यू है। तो मेरी दरख्वास्त है कि सभी लोग एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया था साहब। सब्ज़े से लदे पहाड़, घने दरख्त, शुमाल की सिमत से पहाड़ों की चोटियों की ओट से निकलता चांद और झील में इसका जल मिलाता अक्स, ताज़ा हवा, झील में चलती कश्तियाँ, पानी से सर निकालती मछलियाँ आपको मबहूत करके रख देंगे। माशाल्लाह से यार, बंजोसा लेक जो है इसका एक अलग ही लेवल है। आपको लाजमी इस रिज़ॉर्ट में विज़िट करना चाहिए। रश तो है क्योंकि जो टूरिस्ट हैं बहुत बेशुमार तादाद में आए हुए हैं। अभी हमें एक यूनिवर्सिटी का ट्रिप मिला था, वो भी आए हुए थे, सारे फैकल्टी आई हुई थी साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको कैप्चर किया था, स्कूल का ट्रिप आया हुआ था और हम भी 4 लोग दोस्त आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत एक्साइटिंग है, आपको आना चाहिए। ठीक है सर, आए सर। और यही खूबसूरती है माशाल्लाह से, देखिए कैसे खूबसूरत माशाल्लाह से एक पैटर्न सा बना हुआ है। पैटर्न के साथ साथ देखें कैसे खूबसूरत मनाज़िर हैं। और ये एक मसनूई लेक है और मसनूई लेक होने के बावजूद पानी जो खड़ा हुआ है, अभी बारिश का सिलसिला जारी था। और ये देखें बिल्कुल इसका अगर 3D व्यू अगर आपको मैं दिखा दूँगा व्यू में, तो बहुत अमेजिंग व्यू है। तो अभी हम वो एक्टिविटी इंजॉय करते हैं। ठीक है, आ जाए। झील किनारे मौजूद रेस्ट हाउस अपने सुर्ख छत के साथ अपना अक्स झील में डालता है तो दिल फरेब नज़ारा पैदा होता है। झील के पानी को महफूज रखने के लिए झील के इर्द गिर्द 40 फुट बुलंद कंक्रीट के बंध बांधे गए हैं। यहाँ कश्ती रानी की सहूलत भी मौजूद है।
झील में खूबसूरत मछलियाँ भी मौजूद हैं जो वक्फे वक्फे से पानी से सर निकाल कर गोया खुद भी झील के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। मौसम सरमा में यहाँ सयाहों की आमद और रफ्त कदरे कम हो जाती है, लेकिन सर्द मौसम में यहाँ आने वाले भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मार्च का महीना शुरू होते ही सयाहों की आमद में इजाफ़ा हो जाता है, जबकि जून जुलाई में यहाँ सयाहों की सबसे ज़्यादा तादाद आती है। यहाँ सयाहों को सैर कराने के लिए खूबसूरती से सजाए गए घोड़े भी दस्तयाब हैं। फ़िज़ा में उड़ते उड़ते अबाबील वक्फे वक्फे से झील में डुबकी लगाकर खुराक तलाश करते हैं। तो यहाँ का मौसम जो है वो हर वक्फे वक्फे से चेंज हो रहा है। तो आप जब भी इस रिजॉर्ट में आते हैं तो अपने साथ रेन कोट, अम्ब्रेला, गर्म चादर ज़रूर लाइए, क्योंकि इस रिज़ॉर्ट में क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा गीला गीला हो जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको कोई एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह भी ज़रूरत पड़ेंगे। तो आप जब भी इधर आएंगे तो अपनी जो है आप सेफ्टी प्रिकॉशंस बिल्कुल फॉलो करें उनको, और इधर आके आप इंजॉय करें। अब अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा, और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और हम आपका इंतज़ार करेंगे और हमारे साथ कनेक्ट रहिए, इसी तरह हम आपको खूबसूरती दिखाते रहेंगे। तुलू और ग़रूब होते सूरज को देखने के लिए सयाह ख़ुसूसी इंतज़ाम करते हैं। तुलूए आफ्ताब के वक्त मशरक़ी सिमत और ग़रूब आफ्ताब के वक्त मगरब की सिमत झील के किनारे पर तरावट बख्श नज़ारे गोया सयाहों की यहाँ आने की कीमत अदा कर देते हैं। पाकिस्तान के ऐसे बेशुमार खूबसूरत तफरीही मकामात अंदरूनी और बैरूनी सयाहों की नज़रों से पोशीदा हैं। अगर हुकूमत सियाहत को फ़रोग़ दे और ऐसे जन्नत नज़ीर मकामात तक सयाहों की रसाई को यकीनी बनाए तो दुनिया भर से सयाह बड़ी तादाद में इधर का रुख कर लेंगे, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का 100% इमेज दुनिया भर में उजागर होगा बल्कि कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी। और कमेंट के बाद हमें ये देखें, ये वाला व्यू दिखाइएगा। माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग व्यू है, चेक करें जी माशाल्लाह से कितना। यस व्हाट्सअप सफ़र जारी रहेगा। हमारे साथ रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको आज़ाद कश्मीर की एक खूबसूरत आबशार दिखाने जा रहे हैं।